Class 5th, our environment means this is your SST book, okay, students? Okay. The first chapter is family and relations. Now, in this time, we are talking about for our family and relations. A family is a group of people related to one others. Family क्या होती है? एक ग्रुप होता है पीपल्स का जो एक दूसरे से रिलेट करती है या रिलेटेड रहती है. दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस. बहुत से क्या होते हैं एक साथ रहते हैं, बहुत से क्या होते हैं कोई अलग अलग रहते हैं बट फिर भी एक दूसरे के टच में रहते हैं. ओके. अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिली. बिग मीन्स हो गया जिसमें एक साथ काफ़ी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जैसे ताऊ भी संग है, चाचा भी है, दादा दादी भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हम एक साथ रह रहे हैं, तो बिग फैमिली हो गई. सेकेंड इज़ स्मॉल. स्मॉल को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा हो गए, 2 बच्चे हो गए, बस. हाँ. देयर हैव बीन सम चेंजेस इन द फैमिली पैटर्न्स विद पैसेज ऑफ टाइम टू टाइम जो है वो धीरे धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज अगर हम अपने दादा दादी के टाइम में बात करें तो उस टाइम पे न्यूक्लियर जो स्मॉल फैमिली होती थी वो होती ही नहीं थी. सपोज दैट किसी की सरकारी नौकरी लग गई या कुछ ऐसा हो गया, बाहर जाना पड़ा तो होता था, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता था. ठीक है. अर्लियर मैनी जनरेशन्स लिव इन अ सेम हाउस परमानेंटली एंड हैप्पी. बीते टाइम में जो पूरी फैमिली होती थी वो क्या करती थी, एक ही साथ रहती थी और खुशी खुशी रहती थी. बट circumstances have changed now. Let us understand the various reasons with family members shift to other place. अब क्या हो गया है, किसी एजुकेशन के लिए आप लोग के भी घर में ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको एजुकेशन के लिए आपको बाहर भेजा जाता है, तो एक फैमिली जो होती है वो बाहर फिर शिफ्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि उनको शिफ्ट होना पड़ जाता है. तो अब उसके रीजंस जानते हैं. ओके. वाई डू फैमिलीज मूव. फैमिलीज जो होती है वो मूव क्यों करती हैं. ट्रांसफरेबल जॉब, जिसमें क्या होता है जॉब्स ट्रांसफरेबल होती है, मतलब आपकी जॉब को कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र आ सकता है. पीपल engaged in transferable job usually have to shift from one place to another every 3 or 4 years. Their families also move with them. कुछ ऐसी जॉब्स होती है जिसमें एवरी 3 to 4 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र होता है, जिस कारण से उनकी फैमिली भी मूव होती रहती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ माइग्रेशन. इसमें क्या होता है, पीपल इन लार्ज नंबर लिव देयर होम एंड क्या होता है देयर होम एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर जॉब. कभी कभी क्या होता है हमारी एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इन दैट टाइम एवरी वन नोज बांदा में अगर हम यहाँ पे अपने रूरल एरिया में रहेंगे तो हमें इतने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी. इफ़ वी आर शिफ्टेड इन दिल्ली, बैंगलोर एंड बड़ी सिटीज़ जितनी मेट्रो सिटीज़ में है वहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो देर आर मच मोर एम्प्लॉयमेंट एंड द बेटर जॉब एंड बेटर ऑप्शंस. ठीक है. हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जॉब में. अगर इफ़ यू हैव अ क्वालिटी तो आप अपनी उस क्वालिटी को हाईलाइट करके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हो. ठीक है. दैट्स वाई वो शिफ्ट करते हैं. थर्ड वन इज इमिग्रेशन. बेटर करियर opportunities or some other reasons force people to shift to other countries. These people are called immigrants. They move out of their countries and settle across the border. अब बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम NRI भी बोलते हैं. क्या NRI है? कौन NRI होते हैं? जो बाहर सेटल हो जाते हैं अपनी कंट्री के, जैसे इंडिया के बाहर कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में या कोई न्यूयॉर्क में, कहीं भी आप जाके सेटल हो गया, वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो एक क्या हो गया उसने क्या किया बाद में अपनी फैमिली ले जाके पूरी वहीं शिफ्ट कर ली. तो कुछ ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड होते हैं, यानी कि बॉर्डर के बाहर. जो अपने इंडिया का जो मैप है वो एक तरह से बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बाहर जो अपने इंडिया के बाहर जो जाके सेटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं. ठीक है.
नाउ फोर्थ नंबर is displacement. Displacement is living a place under some compulsion. It be sorry, it can be due to construction of dam, bridges, flyover, etc. The government takes the land of the people that allot them another piece of land. ठीक है. Displacement can also take place due to emergency situation like war, flood and an epidemic etc. ठीक है. अब कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आप देखो ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, डैम्स बनते हैं, इन सब में जो है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, वो भी एक तरह से शिफ्ट होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो एक तरह से हम अपनी फोर्स को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वॉर में हमारी फोर्स यूज़ होती है. फ्लोड जब कोई आपदा आती है तो हमारा क्या होता है, जो फोर्स होती है या पुलिस होती है सब हेल्प में लगती है. इन दैट टाइम हमारे यहाँ पीपल्स भी वर्क करते हैं. तो वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो चाह तो नहीं रहे हैं वहाँ जाना, बट उनको कहीं ना कहीं एक तरह से जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है. ठीक है. गवर्नमेंट के ऑर्डर ऐसे कि जॉब ऐसी. ठीक है. तो आज हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं. इसी 4 पॉइंट्स में आपको हम कुछ अंडरलाइंस एंड वर्ड मीनिंग कराएंगे, बिकॉज आपको ये तो सेंटेंसेस पता चल गए, बट इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि जो अभी आपको क्लियरली पता नहीं होंगे. ठीक है. तो हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो इनके वर्ड मीनिंग करेंगे और आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे. ओके. सो हैव अ नाइस डे.